हेलो स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ। देखिए, क्लास सेवन्थ के अंदर हमने यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है बैटरी, इलेक्ट्रिकल बैटरी क्या है, सेल क्या है, उनके बारे में, रेजिस्टेंस, और उसी पे बेस हमारे पास यहाँ पे हमने जो सेल है उसको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल शो करते हुए सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास वो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के हैं, यहाँ पे कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा इफेक्ट, और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका इफेक्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस थ्री इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तीन तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। एक तो सबसे फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड है केमिकल इफेक्ट। तो तीन टाइप से यहाँ पे इफेक्ट होंगे। In this class, we will study only the heating effect and magnetic effect produced by the flow of electric current. इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने से हम सेवन्थ क्लास में सिर्फ यहाँ पे दो टाइप के इफेक्ट पढ़ेंगे, एक तो हीटिंग इफेक्ट होगा, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। वी विल स्टडी द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इन हायर क्लासेस। बड़ी क्लासेस में हम जाके केमिकल इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो रेजिस्टेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। व्हेन यू रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर, जैसे ही आप अपनी हथेलियों को आपस में रब करेंगे, योर पाम बिकम वार्म ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ योर पाम्स। तो क्या होगा, हाथ जैसे सर्दियों में हम दोनों हाथों को रब करते हैं तो क्या हो जाता है, हाथ गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, क्योंकि दोनों जो पाम है हमारी, उनका सरफेस है वो आपस में क्या होता है, रब होता है। रब होने से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। सिमिलरली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए हायर रेजिस्टेंस वायर, सेम ऐसे ही हम हीटिंग इफेक्ट को लेके चलेंगे। यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर से, जैसे मान लो नाइक्रोम वायर है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट एनर्जी के अंदर, विच हीट्स अप द रेजिस्टेंस वायर, जो कि क्या करती है, रेजिस्टेंस वायर को गर्म कर देती है, हीट कर देता है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। दोबारा से देख लो, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर से, या हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो नाइक्रोम वायर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो जब भी हम नाइक्रोम वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो क्या करती है, रेजिस्टेंस वायर को हीट देती है, हीट कर देती है, गर्म वार्म कर देती है रेजिस्टेंस वायर को। इसी को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कितनी प्रोड्यूस होती है, किस हिसाब से वो प्रोड्यूस होती है हीटिंग इफेक्ट की वजह से, तो वो जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। किस किस पे, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, यानी कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कैसा है, कम है, हाई है, लो है, कैसा है। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास्ड थ्रू द वायर, और दूसरा कि उस वायर के अंदर से हमने कितना करंट को पास करवाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। हीट प्रोड्यूस होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला हम ये बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए मटेरियल बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन इट्स रेजिस्टेंस। यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी मटेरियल के अंदर से, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे। द हायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है किसी मटेरियल का, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, ज़्यादा है, तो वहाँ से हमें हीट प्रोड्यूस जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। द लोअर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल द लेसर इज द हीट प्रोड्यूस। अगर बहुत कम रेजिस्टेंस है मटेरियल का तो वहाँ से क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा हीट किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पे। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा और कम है तो कम। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी किस पे डिपेंड करेगी वो चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ
करंट पे। स्मॉल करंट पासिंग इन ए वायर प्रोड्यूसेस लेस हीट। अगर हम कम करंट पास करवाएंगे किसी वायर के अंदर से तो कम हीट प्रोड्यूस होगी, बट लार्ज करंट पासिंग थ्रू द सेम वायर प्रोड्यूसेस मच मोर हीट। अगर बहुत ज़्यादा करंट को हम पास करवाते हैं सेम वायर से तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ग्रेटर, इसका मतलब ये हो, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास्ड थ्रू ए गिवन वायर ग्रेटर विल बी हीट प्रोड्यूस इन इट। अगर हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का मतलब बहुत ज़्यादा करंट को हमने पास करवाया है वायर के अंदर से तो वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं, कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन अवर एवरीडे लाइफ। डेली की लाइफ में हमारे पास बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आर गिवन बिलो। कुछ यहाँ पे गिवन है हमारे पास, क्या क्या देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर। जो हम इलेक्ट्रिक रूम हीटर यूज़ करते हैं उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ऑन, वाटर हीटर या इसको हम गीज़र बोल सकते हैं, एंड एमर्सन रॉड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन सभी के अंदर जो ये हमने एग्जांपल लिए हैं सब में अप्लाई होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे यहाँ पे गिवन है हमारे पास रूम हीटर, तो देखिए एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये सबने देखा भी होगा। एलिमेंट है यहाँ पे, कॉयल हम बोल सकते हैं, नाइक्रोम वायर का इसके अंदर है। कॉर्ड है, कनेक्टिंग केबल मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो ये जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी है और ये हमारे पास वायर जो है वो नाइक्रोम वायर है। क्लियर है इतना। कुछ पॉइंट है जो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर रखे, तो हम उन सभी को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉयल ऑफ ए हाई रेजिस्टेंस वायर कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनके अंदर एक कॉयल होता है जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर यानी कि हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीटिंग एलिमेंट। विच इज़ मेड ऑफ नाइक्रोम अलॉय कंटेन। जो नाइक्रोम का बना होता है वायर और वो उसको हम अलॉय बोलते हैं। अलॉय यानी कि बहुत सारी मेटल नॉन मेटल उनके अंदर मिलके जो बनता है उसको हम अलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नाइक्रोम वायर है वो भी एक क्या है, अलॉय है। उसके अंदर कौन कौन से क्या क्या मिला है, आयरन है, निकल है, क्रोमियम है एंड मैग्नीशियम है। क्लियर। वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस के अंदर से, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द एलिमेंट ड्यू टू विच इट बिकम रेड हॉट। वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उस एलिमेंट की वजह से। एलिमेंट के अंदर किसकी वजह से, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो जाता है। द हीट इज देन पुट टू द डिजायर्ड यूज्ड। For example, the hot electric iron is used for ironing cloth. हॉट इलेक्ट्रिक आयरन जो है उससे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ों के। द हॉट इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज यूज फॉर वार्मिंग द रूम। और जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है वो क्या करता है, रूम को, कमरे को गर्म करता है। इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज फॉर कुकिंग फूड। और जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका हम यूज़ करते हैं किससे, कुकिंग फूड यानी कि खाना बनाने के लिए। यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्रेस का डायग्राम गिवन है आयरन का। कहता है कॉर्ड कनेक्टिंग केबल मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो ये जो कॉर्ड है कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे वो किसकी बनी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है। और ये क्या है, एलिमेंट है, यानी कि ये इसके अंदर क्या है, कॉइल ऑफ क्रोमियम वायर है ये कंप्लीट। क्लियर है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑल्सो वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका यूज़ करते हैं किसके लिए, लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। इट हैज़ ए वेरी थिन हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट ऑफ टंगस्टन मेटल। इसके जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके पास क्या होता है, बहुत ही पतला थिन
और जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन मेटल का बना होता है। बल्ब के अंदर देखा होगा कभी, यहाँ पे भी शो करवा रखा है, ये डायग्राम में भी बिल्कुल पतला थिन वायर होता है जिसको जो एक टंगस्टन मेटल से बना होता है। When इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू टंगस्टन फिलामेंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे हम टंगस्टन फिलामेंट के अंदर से, इट गेट हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से, बिकम्स वाइट हॉट, कैसा दिखाई देता है, वाइट हॉट, एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और लाइट देना शुरू कर देता है, एमिटिंग लाइट। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट, वो हमें लाइट और हीट दोनों ही देता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो गिव्स आउट हीट विच लीड टू द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो भी क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट गिव आउट करता है, विच लीड टू द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से वेस्टेज है। थिन टंगस्टन फिलामेंट का बना है बल्ब हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ ए वेरी थिन फिलामेंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके पास बहुत ही थिन फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। द ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लाइट एमिटिंग डायोड, जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है वो रिड्यूस किया जा सकता है कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे क्या लगाएं, एलईडी का यूज़ करें, और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। एंड एक एलईडी और एक सीएफएल का हम यूज़ कर सकते हैं। सीएफएल की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, या हम बोलें इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इंस्टेड होती है, जिनको हम जहाँ से हमें लाइट प्रोड्यूस होती है। दे डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करते हैं। दे डू नॉट हैव फिलामेंट्स, उनके पास कोई फिलामेंट नहीं होता। सो दे डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट, तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी नहीं करते हैं हीट जब हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड हेंस दे आर वेरी पावर एफिशिएंट, और वो बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं, यानी कि वो लाइट को बचाते हैं। तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एलईडी का और सीएफएल का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे। अनदर एडवांटेज ऑफ एलईडी एंड सीएफएल इज दैट दे कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर विच आर यूज फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। एक और एडवांटेज है एलईडी और सीएफएल का, उनको हम फिक्स ऑर्डिनरी लगा सकते हैं होल्डर के अंदर, पहले आगे की तरफ से फिर पीछे की तरफ से। दो एलईडी एंड सीएफएल आर इनिशियली मोर एक्सपेंसिव टू बाय देन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो एलईडी और सीएफएल होते हैं वो शुरू में इनिशियली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपैरिजन में, बट देयर रनिंग कॉस्ट इज मच लोअर बिकॉज दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन वो ना कॉस्टली तो होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, देयर रनिंग कॉस्ट इज मच लोअर बिकॉज दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट एंड लॉन्ग लास्टिंग, और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक काम करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग और वेरी एफिशिएंट भी होते हैं। क्लियर। बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यू शुड लुक फॉर द ISI मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कुछ भी खरीदने से पहले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसके ऊपर ISI मार्क देख लेना चाहिए ऑन द अप्लायंसेस। अप्लायंस के ऊपर ISI स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड Institute. The ISI mark ensure that the application is safe and wastage of energy is the minimum. ISI mark अगर ये श्योर कर देता है आपको कि जो एप्लीकेशन आपने लिया है वो सेफ है और एनर्जी कम से कम वेस्ट करेगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस which break the electric circuit when there is an expensive flow of current in the excessive flow of current in the circuit। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब है ये एक सेफ्टी डिवाइस है हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक होने से बचाती है। जब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट होता है सर्किट के अंदर, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो बचा लेता है, हैंस प्रिवेंटिंग डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक फायर। और वो बचाता है कि इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं उनको डैमेज नहीं होने देता, टूटने फूटने नहीं देता, ख़राब नहीं होने देता। और ए फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। क्लियर।
ए फ्यूज कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ थिन वायर। जो एक फ्यूज है वो क्या कंसिस्ट करता है, उसके पास क्या होता है, एक बहुत ही थिन वायर होता है, जनरली एंड अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। और वो जनरली किसका बना होता है, टिन और कॉपर का बना होता है। हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। हैविंग ए लो मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है इतना। उसके बाद कहता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ में। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे है, दिखाती हूँ डायग्राम। व्हेन एक्सेसिव करंट बियॉन्ड ए से वैल्यू फ्लो इन ए हाउस होल्ड सर्किट, द थिन फ्यूज वायर गेट टू मच हीटेड, मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इमीडिएटली। तो क्या करेगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उस सर्किट को फ्यूज, द थिन फ्यूज वायर गेट टू मच हीटेड, और जो थिन वायर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और फिर मेल्ट हो जाता है, और फिर वो क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है तभी की तभी, इमीडिएटली, उसी टाइम। द करंट स्टॉप फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दस डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज प्रिवेंटेड। तो उस करंट को फ्लो होने से रोक देता है, स्टॉप कर देता है वहीं पे सर्किट में, और जो वेरियस हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो लगे होते हैं उनको डैमेज होने से वो बचा लेता है। आगे कहता है व्हेन ए फ्यूज गेट्स मेल्टेड, जैसे ही जो फ्यूज है वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। ए न्यू फ्यूज हैज टू बी फिटेड इन इट्स प्लेस टू रिस्टोर द इलेक्ट्रिक सप्लाई अगेन इन द हाउस होल्ड सर्किट। व्हेन ए फ्यूज गेट मेल्टेड, जैसे ही फ्यूज मेल्ट होता है, न्यू फ्यूज हैज टू बी फिटेड, तो उसकी जगह पे एक नया फ्यूज लगा दिया जाता है और सेम वही काम वो करता है, प्लेस टू रिस्टोर द इलेक्ट्रिक सप्लाई अगेन द हाउस होल्ड सर्किट। जैसे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, इधर बल्ब ग्लो हो रहा है, ये फ्यूज वायर है और नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। द बल्ब इज सेफ, अब की बार क्या है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक, सर्किट बीच से टूट जाता है, लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, क्लियर है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से जो फ्यूज वायर था वही मेल्ट हुआ और वो टूट गया बीच से, बल्ब को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये सेफ है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉजेज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। क्या रीज़न होता है बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होने का, मतलब क्या है यहाँ पे, एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन द हाउस होल्ड सर्किट अंडर टू सर्कमस्टेंसेज। दो कंडीशन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है या ओवरलोडिंग की वजह से होता है। शॉर्ट सर्किट क्या है, वी यूज़ केबल्स एंड वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम केबल या वायर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। दीज वायर्स एंड केबल कंसिस्ट ऑफ 3 वायर, जो ये वायर हैं या केबल हैं वो 3 तरह के वायर का यूज़ करते हैं। एक तो लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है, थर्ड अर्थ वायर होता है। समटाइम द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन ए सर्किट टच ईच अदर, कभी कभी क्या होता है, जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है दोनों आपस में टच हो जाते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव और डैमेज्ड वायरिंग। किस वजह से, या तो कोई कुछ डिफेक्ट हो जाता है उसमें, या फिर वायर को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस सर्किट का क्या हो जाता है, बहुत कम, या फिर हम बोलें कि जीरो के इक्वल हो जाता है। एंड वेरी लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट, अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है, और रेजिस्टेंस ही अगर जीरो है तो करंट तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। A sudden flow of very large current due to direct contact of a live and a neutral wire is called short circuit। अचानक से सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट, बहुत एकदम से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हुआ जिसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ किस किस का, लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का, उसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। द शॉर्ट सर्किट में लीड टू फायर, और जो शॉर्ट सर्किट होता है उसकी वजह से आग भी लग सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है, व्हेन टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, जब बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस का हम एक सिंगल सॉकेट से उसी के अंदर हम सब कुछ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है। दे ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लो फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट, तो वो बहुत ज़्यादा क्या लेंगे, करंट लेंगे वहाँ से। द हाउस होल्ड वायरिंग गेट ओवर हीटेड, और जो हाउस होल्ड वायरिंग है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है।
द ओवरहीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट्स थ्रू इट, यानी कि ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन एनी सर्किट। ओवर हीटिंग का मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाना इलेक्ट्रिकल वायरिंग का किसी सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू, ड्यू टू द फ्लो ऑफ, किस वजह से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसी को हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट था वो तो क्या था, सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट, बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो हो जाना अचानक से। किस वजह से ऐसा हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है लाइव वायर का और न्यूट्रल वायर का, तब हम वहां पे शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब है किसी एक स्विच के अंदर हमने बहुत सारी वायरिंग को एक साथ, बहुत सारे अप्लायंसेस हमने एक साथ चला रखे हैं, तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है किसी भी सर्किट के अंदर, वहां से क्या होगा, चार्ज करंट का फ्लो होगा, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, ओवर हीटिंग हो जाना बोल रहे हैं, और इसी को ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्लियर? अगर टॉपिक क्लियर है तो यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है मेटल्स हैव ब्लैंक रेजिस्टेंस। जो मेटल होती हैं उनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो, लो, वेरी हाई, हाई। तो हम उनके जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन ब्लैंक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है किस पे काम करता है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ ब्लैंक वायर। जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है वो किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन वायर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड ब्लैंक। जो वायर है इलेक्ट्रिक फ्यूज का वो एक अलॉय का बना होता है, और उस अलॉय में क्या क्या मिक्स होता है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन का बना होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्लियर है? तो ये था टॉपिक हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।